हरे कृष्णा बच्चों। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की कक्षा में हम अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी के 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यावरण। आज हम इस पाठ का सरलार्थ सीखेंगे और शब्दों के अर्थ जानेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय, आज का पाठ पर्यावरण, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पर्यावरण सुरक्षा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। पर्यावरणं प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरणविषयकः लघुनिबन्धो अस्ति। अति आधुनिक जीवनशैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातम्। नदीनां वारि मलिनं सञ्जातं, शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति। यन्त्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषणकारणात् च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनम् एव सङ्कटापन्नं दृश्यते। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपि तु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति, अपि तु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, काष्ठानि, औषधिं, छायां च वितरन्ति। बच्चों, ये जो पाठ्यांश है ये पर्यावरण विषय पर आधारित एक लघु निबंध है, जिसके आधार पर ये इस पाठ को लिया गया है। पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रदूषण की जो समस्या है वो हमारे सामने एक अभिशाप के रूप में उत्पन्न हो गई है। नदियों का पानी जो है वो मैला हो गया है। धीरे धीरे धरती पर वन जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाली वायु ने पूरे वातावरण को जो है वो जहरीला कर दिया है, और इस प्रदूषण के कारण बहुत प्रकार से पशु पक्षियों के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि इस पर्यावरण के कारण ही जो है कितनी बीमारियां जो उनका सामना हम कर रहे हैं। पूरा विश्व जो है इस समय महामारी का शिकार है। न केवल मनुष्य अपितु पक्षी भी जो है वो वायरस के शिकार हैं। बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रही है, और ये सब किस लिए हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। क्योंकि हमने अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का गलत इस्तेमाल किया, गलत उपयोग किया, और उसका परिणाम आज पूरा विश्व जो है वो देख रहा है। उन्होंने कहा कि वनस्पतियों की अभाव के कारण न केवल वन्य प्राणी अपितु हम सभी जो है, हम सभी के सामने एक जीवन का जो जीवित रहने का जो प्रश्न है वो उत्पन्न हो गया है। पौधे जो हैं वो केवल हमें शुद्ध वायु ही नहीं देते, अपितु हमारे जीवन के लिए हमें पत्ते, फूल, फल, लकड़ियां, औषधियां, छाया, ये सब प्रदान करते हैं। अस्मादेतु अस्माकं कर्तव्यमस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलशुचिताकरणं, ऊर्जाया संरक्षणं, उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहं च भविष्यति। और इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, रोग मुक्त हो, तो हमें क्या करना होगा? वृक्षारोपण करना होगा, पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी, ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। जो उद्यान हैं, वन हैं,
नदी, झरने, तालाब हैं, उनकी शुद्धता की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसमें जो हम कचरा फेंकते हैं और गंदगी फेंकते हैं, उन सब से हमें बचना होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं बच्चों की आज जिस महामारी का हम सामना कर रहे हैं, ना जाने भविष्य में और किस प्रकार की महामारी या बीमारियों का सामना हमें इस प्रदूषण के कारण करना पड़ सकता है। तो यदि आज के वातावरण को देखें तो बेटा हमारी जिम्मेदारी है, सबका ये कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण करें, पर्यावरण की सुरक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान दें, अनावश्यक वृक्षों को ना काटें, पौधों को ना तोड़ें, और जितना भी कोशिश हो सके, जितना भी संभव हो सके, हमें जो है पौधे लगाने चाहिए। और वातावरण को जितना हम शुद्ध वायु प्रदान करेंगे वह उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुखसाधनैः च तर्पयति। पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्त्वानि। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। प्रकृति समेषां प्राणिनां, प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयम यह सर्वान सभी का पुष्णाति पोषण करती है, और विविधई प्रकारई और विभिन्न प्रकार के सुख साधने सुख साधनों के द्वारा तर्पयति तृप्त करती है। यह सभी का पोषण करती है और विभिन्न प्रकार के सुख साधनों के द्वारा तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, पानी, तेज, अग्नि, वायु, हवा, आकाशः च और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अस्यः प्रमुखानि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व हैं। ये 5 तत्व जो हैं जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। उन्होंने कहा कि तानि एव मिलित्वा, वे सब मिलकर पृथक्तया वा या पृथक रूप से, अलग रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। वे सब मिलकर या पृथक रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः, लोकः यह संसार, अनेन जिसके द्वारा, आवृयतः परितः चारों ओर से, आवृयतः आच्छादित है, इति पर्यावरणम वह पर्यावरण है। यह संसार जिसके द्वारा चारों ओर से आच्छादित किया गया है वह पर्यावरण है। यथा अजातः शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। यथा जैसे अजात शिशु, अजात अजन्मा, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, जैसे अजन्मा शिशु मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथा एव वैसे ही मानवः मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है।
परिष्कृत प्रदूषण रहितम च। शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हम सबको या हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मंगलकारी सामग्री प्रददाती प्रदान करता है। शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हम सबको सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मंगलकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपै आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावनै, अग्निभयै, भूकंपै, वात्याचक्रै, उल्कापातादिभिः च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्। अतएव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया। प्रकृति कोपै, प्रकृति के कोप से या प्रकृति के क्रोध से आतंकित जनः मनुष्य या व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं। यदि आंधी, तूफान या भूकंप या बाढ़ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो हम बिल्कुल असहाय निसहाय हो जाते हैं। हम उसे रोकने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। उस समय मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जलप्लावनै, बाढ़, अग्निभय, अग्नि का भय, भूकंप, आंधी, उल्कापात, उल्काओं के गिरने से संतप्त मनुष्य क्वा मंगलम, संतप्त मनुष्य का कहाँ कल्याण है। यदि इस तरीके से इस प्रकार से ये सब चीजें होती रहेंगी तो मनुष्य का कल्याण असंभव है। अतएव इसलिए ही अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगल शंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। तत्र विविधा विहगः कलकुजित श्रोत्र रसायनम ददति। तेन च उसके द्वारा ही पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, रक्षित होगा, सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगल शंसिनः जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वने जंगल में निवसन्ति स्म रहते थे। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि या मनुष्यों का कल्याण चाहने वाले ऋषि जंगल में निवास करते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम, क्योंकि जंगल में सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते स्म, उपलब्ध होता था। तत्र वहाँ विविधा विहगः विभिन्न प्रकार के पक्षी कलकुजित अपने मधुर स्वर के द्वारा श्रोत्र रसायनम कानों को अमृत प्रदान करते हैं या करते थे। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर स्वर के द्वारा कानों को अमृत प्रदान करते हैं। और यही कारण था कि ऋषि जो थे, ऋषि मुनि साधु जो थे, वो जंगलों में वनों में निवास करते थे। सरितः गिरि निर्झरः च अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः नदियां, गिरि निर्झर पर्वतीय झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान, निर्मलम जलम शुद्ध जल प्रयच्छन्ति प्रदान करती हैं। नदियां और झरने अमृत के समान जल शुद्ध जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, फूल, ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन बहुत प्रकार से या बहुलता से प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना
औषधकल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल, मंद और सुगंधित वायु औषधकल्पम औषधि के समान प्राणवायु बांटते हैं। अब उन्होंने एक अच्छे पर्यावरण का कैसे विशेषता बताई कि नदियां और झरने अमृत के समान शुद्ध जल प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ी बहुलता से प्रदान करते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित वायु औषधि के समान प्राणवायु बांटते हैं। तो इस प्रकार वृक्ष जो है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से सुमधुर बनाते हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम् अद्य नाशयति। स्वल्प लाभाय जनः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। जनः यंत्रगाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य अद्य आज तदेव उसी पर्यावरण को नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। जनः लोग स्वल्प लाभाय छोटे से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। लोग जनः यंत्रगाराणाम कारखानों का विषाक्त जल जहरीला पानी नद्याम निपातयन्ति नदियों में डाल रहे हैं। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में डाल रहे हैं। तेन जिससे मछलियां आदि जलचराणाम और जल में रहने वाले प्राणी क्षणेन एव क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं या उनका क्षण भर में ही नाश हो जाता है। जिससे मछलियां आदि जल प्राणियों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति। तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते। वन पशवः च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् संकट आपन्नो जायते। नदी जलमपि नदियों का पानी भी सर्वथा अपेयम सब प्रकार से अपेयम पीने योग्य नहीं रहा है या पीने योग्य नहीं है। मानवः मनुष्य व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान जंगल के पेड़ों को वृक्षों को निर्विवेकम बिना सोचे समझे छिन्दन्ति काट रहा है। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहा है या काट रही है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते जिस कारण से अवृष्टि में वृद्धि हो रही प्रवर्धते वृद्धि हो रही है। अवृष्टि अर्थात नावृष्टि वर्षा का ना होना। इसके कारण क्या हो रहा है कि वर्षा भी नहीं हो रही है। और वन पशवः च और जंगल के पशु भी शरण रहितः आश्रय रहित होकर ग्रामीशु गांवों में उपद्रव विधति मचा रही हैं। हम अक्सर न्यूज में समाचारों में ये सुनते हैं कि किस प्रकार से जंगल से कोई हाथी या बाघ या भालू गांव में प्रवेश कर गया और उसने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया या कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दिया या घरों को नुकसान पहुंचा दिया। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जंगलों में जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए अपने लाभ के लिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है जो उन्हें जंगल से सरलता से प्राप्त हो सकती थी और जब उसका अभाव होता है तो वह अपने जीवन निर्वाह के लिए ग्रामों में प्रवेश करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। शुद्ध वायु अपि शुद्ध वायु का भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों को काटने से संकट आपन्नो जायते संकट उत्पन्न हो गया है।
वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः जायन्ते, भीषण समस्याश्च संभवन्ति। तत् सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। एवं इस प्रकार स्वार्थ के अंधे मानवीय मनुष्यों के द्वारा विकृतम उपगता विकृत हुई प्रकृति ही सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, सभी के विनाश का कारण बन गई है। इस प्रकार स्वार्थ के अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत हुई प्रकृति ही सभी के विनाश का कारण बन गई है। विकृतिम उपगते विकार उत्पन्न होने के कारण, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रोगाः जायन्ते रोग उत्पन्न हो रहे हैं। भीषण समस्याः च संभवन्ति और भीषण समस्याएं हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम इसलिए अभी सब कुछ चिंतनीयम प्रतिभाति, सब कुछ चिंताजनक प्रतीत हो रहा है, सब कुछ चिंतनीय है, चिंताजनक है। जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं पर बाढ़, बर्फबारी, भूमि का खिसकना, भूकंप, इतनी समस्याओं से आज मनुष्य घिरा हुआ है। उसका एकमात्र कारण वो स्वयं ही है, क्योंकि हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतनी हानि पहुंचाई है कि अब वो सब लौटकर हमारे पास आ रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम्। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य एव अंगम् इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। अतएव वापि कूप तडागादि निर्माणं, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्रोतः रूपेण अंगीकृतम्। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, यह ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की सुरक्षा भी धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही एक अंग है। इति ऋषया प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पर्यावरण रक्षा भी सुरक्षा भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतएव इसलिए वापी बावड़ी, कूप कुएं, तड़ाग तालाब आदि का निर्माण, इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्ध स्रोतों के रूप में अंगीकृतम माने गए हैं। अर्थात ये कैसे कार्य हैं? धर्म के कार्य हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करना, उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना और पर्यावरण और वनों की वृद्धि में अपना योगदान देना, ये एक धर्म सिद्ध स्रोत है, धर्म का कार्य है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः, यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणः। अपनोदिनः और अपहारिणः दोनों का जो अर्थ है वो है दूर करने वाला। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इति यत्र नास्ति संशयः। कुकुर, कुत्ते, सुअर, सर्प, सांप, नकुल आदि, नेवले आदि स्थलचर, धरती पर रहने वाले प्राणी। कुत्ते, सुअर, सांप और नेवले आदि धरती पर रहने वाले प्राणी। मत्स्य, मछली, कछुए और मगरमच्छ इत्यादि
जलचराश्च, जल में रहने वाले प्राणियों की भी रक्षणीय रक्षा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि ते वे सब स्थल और जल की मलाना मलिनता को अपनोदिना अपहारिणा चा दूर करने वाले हैं। क्यों कही जानी चाहिए? क्योंकि ये स्थल और जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एवं प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा संभव है या संसार की रक्षा हो सकती है। इति यत्र नास्ति संशया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बेटा ये था हमारे पाठ का सरलार्थ, जिसमें हमने बहुत ही साधारण शब्दों में पर्यावरण का महत्व जाना, किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, और यदि पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, प्रदूषण युक्त पर्यावरण में अपना योगदान देंगे, तो किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ समस्याओं का हम वर्तमान समय में सामना कर ही रहे हैं, और भविष्य में कैसी समस्याएं हो सकती हैं उसका शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सभी को इस पाठ के माध्यम से ये प्रण लेना है कि हम सभी को पर्यावरण की सुरक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है। बच्चों ये हमारे जो पाठ है उसके शब्दार्थ है। आप यहाँ से शब्दों के अर्थ जो है वो देख सकते हैं। अब अपनी अगली कक्षा में जो है हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक सभी बच्चे पाठ को ध्यान से देखें, पढ़ें, सीखें, समझें, और यदि पाठ अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। सभी बच्चे अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे और ध्यान से पाठ का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण।